एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं अपने दूसरे फ्लैट से वापस अपने पहले वाले फ्लैट में जा रही हूँ। बहुत लोग सोचेंगे कि जब दोनों फ्लैट एक ही गली में है तो दोनों फ्लैट एक ही साइज़ के हैं, कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई एक फ्लैट छोटा हो और दूसरा बड़ा हो, तो फिर वापस आप पहले वाले फ्लैट में क्यों जा रहे हो निधि। मुझे पता है ये सवाल मेरे ऊपर बार बार उठेगा, तो इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि मुझे आप लोगों से सच में बहुत ज़रूरी बात करनी है। देखो, इसका सबसे पहला कारण तो मेंटेनेंस है। पहला वाले फ्लैट में देखभाल नहीं हो पा रही है क्योंकि मैं दूसरे फ्लैट में रहने लग गई हूँ, तो ना इस वाले फ्लैट में आप लोग देख लो, क्योंकि बंद घर है और बंद घर में सीलन आने लग गई है और सीलन की स्मेल आने लग गई है। मैं इस घर में रहूँगी तो देखो इस घर की खिड़कियाँ खुलेंगी, दरवाज़ा खुलेगा, थोड़ा वेंटिलेशन पास होगा, तो छोटे छोटे काम है जो समय पर हो जाएंगे, सफाई भी अच्छे से हो जाएगी और जो भी मरम्मत करवानी है वो भी मैं अच्छे से अपनी नज़र में रहकर करवा पाऊँगी। तो इस चीज़ को आप लोग प्लीज़ समझिएगा। और ये सिर्फ मेरी एक रीज़न नहीं है, इस घर में शिफ्ट होने का एक और रीज़न भी है जिसे मैं खुलकर नहीं बता सकती हूँ यहाँ सोशल मीडिया पे। आप लोगों को भी पता है, मेरी सेफ्टी की बात है। दूसरे फ्लैट के पास कुछ ऐसा मतलब मैं खुल के नहीं बता पा रही हूँ, प्लीज़ समझिए। कुछ है ऐसे लोग जो गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। अब हर दिन ऐसा माहौल देखकर देखो मन भी परेशान होता है और साथ में देखो मेरा बेटा भी है, वो भी बड़ा होने लग रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को एक शांत और अच्छा पॉजिटिव माहौल मिले, इसीलिए जहाँ पे मैं मेरे बच्चे के साथ सुकून से रह सकूँ, ये भी रीज़न है कि मैंने ये फ़ैसला लिया है। तो आप लोग मेरी प्रॉब्लम को समझिएगा क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ, तो मुझे हर तरीके से बहुत सी प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में फ़ेस करनी पड़ती हैं और बहुत सी प्रॉब्लम ऐसी है जो मैं सोशल मीडिया पे बता सकती हूँ और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं ज़िंदगी की जो हम सोशल मीडिया पे नहीं बता सकते क्योंकि हर तरीके के लोग वीडियो देखते हैं। कुछ लोग हैं उस चीज़ का फिर फ़ायदा भी उठाते हैं। तो फ़िलहाल मैं अब इसी पहले वाले फ्लैट में रहूँगी और यह फ़ैसला मेरा किसी मजबूरी में नहीं बल्कि घर की अच्छे से एक अच्छी देखभाल हो जाएगी और थोड़ा सा मेंटल पीस भी मेरा बना रहेगा और एक अच्छा माहौल मिलेगा। ये सब चीज़ें देख के मैंने ये फ़ैसला लिया है कि मुझे बस आप लोगों से बात करनी है। प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मुझे विश्वास है कि आज का ये फ़ैसला आने वाले समय में मेरे लिए सही साबित होगा। कभी कभी ज़िंदगी में ना हमें अच्छा निर्णय वही होता है जो हमें अंदर से सुकून दे। अब मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि दोनों फ्लैट को मैं अच्छी तरह संभाल सकूं और फ्यूचर में अच्छे से मैं भी खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकूं। अच्छा, ये आप लोग देख लीजिए, ये मैंने इनर गारमेंट्स मंगवाए थे और देखो लेडीज़ भी मेरी वीडियोस देखती हैं तो उनको भी नॉलेज होनी चाहिए कि मतलब कहाँ से क्या इस तरीके का लेडीज़ का सामान मिल जाता है। तो ये 6 का सेट है और मुझे सही रेट में मिल गया, मतलब 55 रुपये की एक पड़ी है। ये देखो मुझे इस तरीके से 55 रुपीज़ की, और ये 6 का कॉम्बो था, 6 पैक थी और ये मैंने मीशो से ख़रीदी है। तो मुझे तो सही लगी, मतलब इस प्राइस में तो मेरे को तो ठीक है। मतलब बाज़ार में जाओ, मार्केट जाओ, फिर वहाँ पे देखो इतना तो मेरा तो 100-200 रुपये का तो पेट्रोल ही खर्च हो जाएगा क्योंकि मेरे घर से सारी मार्केट इतनी दूर है और ये कॉटन में है और सॉफ्ट भी है, कपड़ा भी बिल्कुल मुलायम और सही लगा और प्राइस भी ठीक लगा मुझे। तो मैं तो आजकल ना मीशो से ही शॉपिंग करती हूँ। मतलब मैंने कभी नहीं करी मीशो से शॉपिंग, पहले इतनी ज़्यादा नहीं करी क्योंकि बट अब मैं कर लेती हूँ क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे डेली यूज़ के जो कपड़े हैं पहनने के, वो सही रेट में मिल जाते हैं। और यहाँ देखो मेरा बेटा बैठा हुआ था और मैं रसोई में आ गई थी क्योंकि मुझे अब खाना बनाना था। और देखो मुझे सच में भूख नहीं लग रही थी आज बिल्कुल भी, ऐसे मतलब होता नहीं है कि बस भूख ही नहीं लग रही थी। और ऐसा भी नहीं है कुछ ज़्यादा हैवी खाना खाया हो, बट कई बार ऐसा होता है ना कि पेट भारी भारी सा फील हो रहा होता है। तो फिर मेरे को कुछ हल्का फुल्का बनाना था, तो मैं ना पता है शाम से ही कंफ्यूज हो रखी थी कि मैं विहान के लिए क्या बनाऊँ। एक्चुअली ना मैंने दोपहर को लंच में बनाए थे चावल, और चावल तो फ्रिज में रख दिए थे मैंने। अब चावल के साथ या तो मैं दाल बनाऊं, और दाल चावल तो विहान पता है कई बार तो खा लेता है, कई बार नहीं खाता, वो उसके मूड के हिसाब से है। अब मेरे को रिस्क मैं लेना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी थकी हुई भी थी। तो फिर मैं सोचा चलो एक काम करती हूँ, मैं चावल को फ्राई कर लेती हूँ। और ये डिसीज़न मेरा सच बता रही हूँ गाइस बहुत सही रहा क्योंकि चावल इतने ज़्यादा अच्छे बन गए थे ना, इतने यमी बने। आज मैंने पहली बार ट्राई करे ये वाले चावल, मतलब पहले भी 1-2 बार बनाए थे बट इस बार मैंने विहान के लिए बनाए। मैंने इन चावल में टमाटर ऐड करा, प्याज और टमाटर का जो कॉम्बिनेशन है और उसमें बहुत सारा लहसुन ऐड करके, ये गार्लिक राइस आप लगा लो या टोमेटो राइस लगा लो, लेकिन सच बता रही हूँ टेस्ट बहुत अच्छा था और बहुत बढ़िया बन गए थे।
सॉरी, एक्चुअली बीच बीच में मेरे को विहान को भी संभालना पड़ता है, वो कुछ ना कुछ काम बता देते हैं ना, तो फिर मुझे उठना पड़ता है, तो इस वजह से थोड़ा सा बीच में डिसकंटिन्यू हो जाती हूँ। तो यहाँ पे विहान का दोस्त आया हुआ था, दोनों बैठे हुए थे थोड़ी देर, आधा घंटा दोनों साथ थे। और ये देखो यार, इतने चावल थे ना, और ये सच में इतने टेस्टी बनाना, मैं तो खुद खुश हो गई। मैंने कहा ये, मैं पहले ना नॉर्मल जीरा राइस बनाती थी, बट आज मैंने पहली बार ना मतलब टमाटर ऐड करा तो इतना बढ़िया टेस्ट आया। और चावल ना थोड़ा कड़ा हो रखा था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला, बहुत ही कम, और थोड़ा सा ढक लिया था। और ढकने के बाद ये देखो चावल बने, इसमें थोड़ा सा घी ऐड किया था, और ये बहुत अच्छे से बन गया था। ये मेरी प्लेट है देखो, और ये विहान की प्लेट मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें मैंने थोड़ी सी दही ऐड कर दी थी, दही इतनी बड़ी थी, रखी थी इतनी सी, मैंने कहा थोड़ी सी दही लगा के खिला दूँगी। और ये था खाना, मैंने विहान को खिलाया था करीबन 8 साढ़े 8 बजे। तो आपको तो पता है देखो, विहान और मैं काफ़ी लेट तक रात को जागते रहते हैं, तो इसके बाद भी दोबारा कुछ ना कुछ खाना बनेगा। ऐसा नहीं है, अभी ये तो खाना 9 साढ़े 9 बजे तक फिनिश हुआ है, तो ऐसा नहीं है ना कि विहान 10 11 बजे सो जाए, तो वो भी मेरे साथ जागता रहता है। तो मैं, क्योंकि मेरे को तो नींद आती नहीं है, अब मेरे को तो पता है कई बार तो मैं बस धक्के से विहान को सुला देती हूँ, मतलब कह कह के कि विहान सो जा सो जा, तो ये चीज़ होती है। तो इस वजह से ना, मतलब फिर भी देखो सोताते सुलाते 2 बज जाते हैं रात के, तो देखो 1 बजे के 12 बजे के आसपास विहान को फिर से भूख लग जाती है। जैसे अभी खिलाई है, 3 घंटे बाद फिर कुछ ना कुछ खिलाना है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो अब क्या बनाऊँ। तो यहाँ पे देखो मैं बेडशीट चेंज करने लग रही हूँ, क्योंकि वो वाली बेडशीट ना 2 दिन हो गए थे, मैं 2 दिन से ज़्यादा ना बिछा के रखती नहीं हूँ बेडशीट, मैं चेंज कर लेती हूँ तुरंत। तो ये देखो, ये वाली बेडशीट वैसे मैं कम ही पसंद करती हूँ, क्योंकि ये बेडशीट ना थोड़ी कॉटन की नहीं है, ये थोड़ी वो है, मोटे कपड़े में है, तो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं करती, क्योंकि अभी गर्मी का समय चल रहा है ना, और ये भारी भी बहुत ज़्यादा है बेडशीट। तो चलो फिर भी आज तो बिछा दी, तो बिछा दी, जो हाथ लगता है वो वही बिछा देती हूँ। और मेरे पास तो पता है कपड़े भी धोने के इतने इकट्ठे हो जाते हैं ना, डेली के इतने इतने कपड़े, मैं क्या बताऊँ। मैंने अब ये शाम को जोड़ी पहनी थी, देखो आप लोगों के सामने है, नहा के ये टी शर्ट पहनी थी, पजामा पहना था, और ये कल सुबह नहा मतलब चला जाएगा ये टी शर्ट भी, मतलब ऐसे अब धोने के कपड़ों में, मतलब बहुत कपड़े निकलते हैं मेरे तो घर में। मैं देखती हूँ ना, 2 दिन के कपड़ों में पूरा टब भर जाता है मेरा तो कपड़े धोने का। तो ये रहता है, मेरे को तो हर दूसरे दिन ही कपड़े धोने पड़ते हैं, देख लो अब आप लोग खुद ही। तो बाकी मुझे पता है आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल होंगे कि निधि मतलब आप ऐसे डिसीज़न क्यों ले रहे हो, तो आप लोगों को तो काफ़ी कुछ पता भी है, मैं लाइव भी आई थी कुछ दिन पहले, आप लोगों को पता भी है कि फिर क्या क्या हुआ था, आप लोग सब जानते हो। मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरी सेफ्टी का सवाल है, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ सारी बातें समझ जाया कीजिए कि मतलब एक इंसान को बहुत कुछ सोच समझ के चलना पड़ता है। जब आप सिंगल होते हो तो आपको हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखो ये सारा सामान मैं थोड़ा सा सेट कर देती हूँ, क्योंकि ये देखो यहाँ से मैं विहान को कैल्शियम की उसकी वो सप्लीमेंट दे रही हूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, फिर मेरे को ध्यान आ जाता है, तो मैं दिन में किसी भी टाइम दे देती हूँ, जब भी मुझे ध्यान आ जाता है तो मैं इसको देती हूँ। तो यहाँ मैंने रखी हुई है। और ये थोड़ा थोड़ा सामान है, आप लोग कहते हो निधि ये सामान जो है ना थोड़ा सा पीछे कर, मतलब पीछे रख दो आप, तो ये भी सामान ना एक्चुअली क्या है ना, मैंने थोड़ा थोड़ा सामान ऐसा है जो डेली ही इस्तेमाल में आता है। अब मेरे को वो रहता है, अगर मैं पीछे रख दूँगी बार बार फिर स्टोर रूम खोलना पड़ेगा, अंदर बाहर, वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। अब इसीलिए मैंने कुछ सामान ऐसा है जो छोटे दीवान पे ना बस वैसे रख रखा है। तो चलो मैं अब चल रही हूँ, और मैं अब बना रही हूँ रात का 12 बजे वाला खाना। तो अभी भी मेरे को बिल्कुल भूख नहीं थी, मतलब कुछ ऐसा तो था ही नहीं कुछ इच्छा की मतलब कुछ हैवी खाना है या कुछ भी खाना है, खाने का ही मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा चलो विहान के लिए काम करती हूँ, मैं ओट्स बना लेती हूँ, ओट्स हेल्दी भी होता है। ये मेरे पीछे पड़ रहा था, मम्मी मैगी बना दो मैगी, मैंने कहा मैगी तो बिल्कुल नहीं बनाऊँगी, और रात को तो बिल्कुल भी नहीं, दिन में खिला दूंगी मैगी, या सुबह के टाइम, या जब भी होगा ना जैसे इवनिंग में शाम को, लेकिन रात को तो भाई नहीं, क्योंकि रात को तो नुकसान करती है ऐसी चीज़ खानी मैगी वगैरह। तो मैंने फिर ओट्स बनाए, ओट्स का जो प्लेन ओट्स वाले पैकेट रखा हुआ था मेरा, तो मैंने कहा चलो ये सही रहेगा, घी में काम करूँगी, प्याज टमाटर कट कर दूँगी थोड़ा सा, और ये बना भी मतलब अच्छे बन जाते हैं और पसंद भी आते हैं। तो विहान के लायक ही बनाए मैंने, अपने लिए तो बनाए भी नहीं है मसाला ओट्स, क्योंकि मुझे तो देखो भूख है नहीं। तो ये देख लीजिए आप लोग, सारा खाना भी बनाना है, और ये बर्तन देखो पूरा भर के इकट्ठा हो गया। सुबह से मैं बता रही हूँ मैंने बर्तन नहीं धोए हैं, और मेरा सुबह से रात तक देख लो 3 4 टाइम खाना बनता है प्रॉपर।
तो बर्तन कितने सारे इकट्ठे हो गए हैं, मतलब क्या ही बताऊँ आपको, पूरा सिंक भरा हुआ है बर्तन का। और वो बर्तन ना मैं रात को ही चाहती हूँ कि मैं बर्तन धो के ही सोऊं, क्योंकि सुबह सुबह मेरे लिए ना मुसीबत बन जाता है अगर जूठे बर्तन मैं छोड़ दूँ ना कि चल निधि सुबह धो लूँगी। तो मेरे को ना सुबह वैसे ही मेरे को ना पता है क्या होता है, मैं अभी रात को तो फिर भी मेरे अंदर इतनी एनर्जी होती है कि मैं काम कर लूँ, बट आजकल पता नहीं मेरे शरीर को क्या हो गया, मैं सुबह के टाइम बहुत थका थका सा फील करती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा लेजीनेस सी फील होती है सुबह उठते ही 1 घंटे तक तो। और उस टाइम अगर सामने दिख जाए ना कि पहाड़ जैसे बर्तन है और वो धोने हैं, तब तो सच बता रही हूँ इतना ज़्यादा डिप्रेशन आता है ना मुझे, तो देख देख के ही ना जूठे बर्तन अगर सुबह के टाइम दिखते हैं तो, क्योंकि इतना मतलब फिर ना वही है, मेरे को पसंद है कि मैं रात को ही तैयारी करके सोऊं अगले दिन की। और आप लोग ये देखो, अभी मैंने सामान समेटा था, ये बेड वेड झाड़ा था, और अभी देख लो दोबारा से ये कलर्स फैला दिए हैं विहान ने, पूरा ड्राइंग बुक कर रहा है। तो यही मेरा एज अ ड्यूटी रहती है कि चलो अभी ये समेट रही हूँ, ये कर रही हूँ। और मैं सच बता रही हूँ, मैं सुबह से घर के कामों में लगी हुई हूँ। मेरे को, मैं नहाई ज़रूर हूँ आज, लेकिन बालों में कंघी करने का मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला। मेरी आज जितनी भी वीडियोस जा रही हैं, कल गई, आप देखो मेरे बालों में ना कोम्ब भी नहीं कर रखा है मैंने, और मुझे नहीं मिलता समय। मैं बता रही हूँ, मेरा सुबह से लेकर रात तक मेरी चक्की सी चलती रहती है ज़िंदगी की, जो ख़त्म ही नहीं होती है। अभी ये काम कर रही हूँ, अब वो काम कर रही हूँ, अब ये करना है, अब वो करना है, अब ऐसे, अब बच्चे को खाना खिलाना है, अब बच्चे को नाश्ता अपने हाथ से खिलाती हूँ। 4-5 घंटे तो मेरे सिर्फ विहान को खाना खिलाने में जाते हैं रोज़ के। तो डेली अभी लंच करवा रही हूँ अपने हाथ से, और फिर रात को डिनर करवा रही हूँ, तो ऐसे ऐसे टाइम जाता है। बाकी टाइम कभी मैं सफाई कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, तो पूरा दिन ऐसे मतलब जाता है ना। और फिर रात को पढ़ के मतलब मैं बैठी होती हूँ ना, फिर मैं सोचती हूँ यार आज तो बालों में कंघी करने का मुझे समय ही नहीं मिला। अभी तक देखो ना, अभी ये वीडियो में पता है आप लोगों से बात कर रही हूँ रात के 1 बजे, और अभी मेरे कपड़े मैंने धोए हैं, लेकिन उनको पानी में से निकालना है। सारे भर के बर्तनों का इतना झुंड है, वो धोने का पड़ा है। तो ये दोनों काम भी मैं करके सोऊंगी, और सोचो ये काम करने के बाद जाके फिर लगेगा कि हाँ अगले दिन की शुरुआत हो पाएगी। तो घर में काम ही इतने हो जाते हैं यार, कहाँ खुद को सजाने संवारने का टाइम मिलता है। पूरा टाइम कभी कुछ, अब देखो ना 3-4 टाइम तो भाई खाना बनाना होता है मुझे घर का। तो सुबह बनाना, दोपहर को, फिर शाम को, फिर रात को, ऐसे कुकिंग में ही मेरा बहुत टाइम जाता है। पूरा दिन बस कभी कुछ बना रही हूँ, कभी कुछ बना रही हूँ, तो रसोई में चला जाता है मेरा तो काफ़ी सारा टाइम। तो लेडीज़ का यही रहता है ना, आधी ज़िंदगी तो रसोई में ही कट जाती है हम लोगों की। तो यहाँ पे देखो मैंने अब बना लिया मसाला ओट्स, और अब मैं देखो ये मसाला ओट्स मैंने अच्छा बनाया है, बढ़िया बन गया, एकदम सॉफ्ट है, ना तो ज़्यादा मतलब गाढ़ा गाढ़ा है और ना ही बहुत पतला सा है। तो खाने में भी काफ़ी अच्छा था। मैंने 1-2 चम्मच चख के देखा था, इसमें मैंने ऊपर से थोड़ा सा और घी ऐड कर दिया था विहान के लिए, और अच्छा बन गया था। और विहान को जैसे परात में डालूंगी मैं, क्योंकि परात में अच्छे से ठंडा हो जाएगा, ये फैल जाएगा फैला के, तो ठंडा हो जाएगा। तो इसको पहले मैं खिलाया था, उसके बाद अभी भी मेरे काम पूरे नहीं हुए, अभी इसको ब्रश करवाऊँगी रात का, और बाथरूम में पानी भरूँगी। उसके बाद पानी पीने का अंदर रखूँगी रसोई में, बाकी पानी बाहर रखूँगी। फिर भी मेरे बहुत सारे काम पड़े हैं अभी भी। चलो जी एंड करती हूँ इस वीडियो को, अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर।